Hello friends, welcome to Inspiration IAS Daily News Analysis. Today is 7th August 2023 and we are going to discuss important news articles of Hindu, Indian Express and PI. चलिए आज का हमारा पहला न्यूज़ है निधि प्रोग्राम से रिलेटेड। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने निधि प्रोग्राम को इनिशिएट किया है। अगर निधि के बारे में समझा जाए तो इट इज़ ए नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड हार्नेसिंग इनोवेशंस। मीन्स बेसिकली ये इनोवेटिव या स्टार्टअप्स को हार्नेस करने के लिए या डेवलप करने के लिए प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। बेसिकली दिस प्रोग्राम इज ए अम्ब्रेला प्रोग्राम कंसीव्ड एंड प्रोग्राम बाय द इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डिविजन्स जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस के अंदर में आता है। ठीक है। एंड दूसरा ये है द एम इज टू नर्चर स्टार्टअप। जैसे हमने कहा कि स्टार्टअप को नर्चर करने के लिए थ्रू स्काउटिंग, सपोर्टिंग एंड स्केलिंग इनोवेशंस। एंड इसके जो की स्टेक होल्डर्स होंगे वो वेरियस डिपार्टमेंट्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एकेडमिक्स एंड R&D इंस्टीट्यूशंस भी हो सकते हैं। ठीक है। अलॉन्ग विथ मेंटर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एंजल इन्वेस्टर्स भी हो सकते हैं, कैपिटल वेंचर कैपिटलिस्ट भी एंड प्राइवेट सेक्टर्स। अलॉन्ग विथ द फंडिंग होगा इज बाय द नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट बोर्ड NSTEDB। तो बेसिकली निधि प्रोग्राम इज ऑल सेट टू इन्फ्लुएंस और ऑल सेट टू प्रोवाइड ए फंडिंग फॉर द स्टार्टअप, क्योंकि आज जितने भी स्टार्टअप होते हैं वो बेसिकली फंडिंग की कमी के चलते जूझते रहते हैं। सो गवर्नमेंट का एक अच्छा इनिशिएटिव है जिसमें बेसिकली जो स्टार्टअप्स होंगे उनको आप आराम से फंडिंग प्रोवाइड करा सकते हो सो दैट दे कैन ग्रो। नेक्स्ट जो है निधि अम्ब्रेला के अंदर में कौन कौन सा आता है? निधि EIR, निधि प्रयास, निधि ESSS, निधि COE एंड निधि एक्सेलरेटर। अब ये है क्या, थोड़ा समझ लेते हैं। सबसे पहला अगर देखा जाए निधि प्रयास, तो निधि प्रयास का फुल फॉर्म होता है प्रोमोटिंग एंड एक्सेलरेटिंग यंग एंड एस्पायरिंग इनोवेटर्स एंड स्टार्टअप प्रोग्राम एट प्रूफ ऑफ कंसेप्ट लेवल। जैसे कि अगर कंसेप्ट लेवल पर ही है तो उसको वहाँ से इनिशिएट किया जा सकता है। प्रोवाइड्स मेंटरिंग एंड फाइनेंशियल सपोर्ट टू द इनोवेटर्स फॉर कन्वर्टिंग देयर आइडियाज इनटू प्रोटोटाइप्स। अगर किसी के पास आइडिया है तो उसको प्रोटोटाइप में कन्वर्ट करने के लिए निधि प्रयास का स्कीम्स लॉन्च दिया जाएगा। निधि एंटरप्रेन्योरशिप इन रेसिडेंस के बारे में बोला जाए, इसका EIR का मतलब होता है एंटरप्रेन्योरशिप इन रेसिडेंस। दिस प्रोग्राम प्रोवाइड्स फेलोशिप टू द स्टूडेंट्स ऑप्टिंग फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, उनको फेलोशिप प्रोवाइड कराया जाएगा। दूसरा द निधि सीड सपोर्ट प्रोग्राम प्रोविजंस अवेलेबिलिटी ऑफ अर्ली स्टेज सीड सपोर्ट फंडिंग टू स्टार्टअप्स एंड द निधि एक्सेलरेटर प्रोग्राम स्पीड अप द इन्वेस्टमेंट रेडीनेस ऑफ द स्टार्टअप्स। नेक्स्ट जो निधि प्रोग्राम होगा हैज बीन हेल्पफुल इन क्रिएटिंग स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इनक्यूबेटिंग स्टार्टअप्स इन टेक्नोलॉजी सेक्टर्स थ्रू टेक्नोलॉजी बिजनेस इनक्यूबेटर्स TBIs एंड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। ठीक है, तो ये इसमें भी हेल्प करेगा। एंड निधि एक्सेलरेटर जो है इट इज एन एक्सेलरेटर इज टिपिकली a 3 to 6 months फास्ट ट्रैक स्ट्रक्चर प्रोग्राम हेल्पिंग आइडियाज गेट एक्सेलरेटर एट द नेक्स्ट ऑर्बिट। तो नेक्स्ट ऑर्बिट्स को ये बेसिकली ये प्रोग्राम प्रोवाइड कराएगा, एक तरह का आप इनिशिएटिव्स जहाँ पर आप बेसिकली आपको कुछ ना कुछ सपोर्ट या एक स्टार्टअप लेवल से आपको कहीं ना कहीं गाइडेंस या मेंटरशिप भी मिल सकता है इसके अंदर में। करेंगे तो ये कुछ स्कीम्स है निधि प्रयास से रिलेटेड। चलिए अपना अगला स्कीम जो है वो है अमृत स्टेशन स्कीम रजिस्ट्रेशंस। Recently, PM launched work on the rejuvenation of 13 railway stations in Karnataka under the Amrit Bharat Section Station Scheme ABSS। ठीक है, और इसके अंदर में देखा जाए तो ये लॉन्च होगा इन February 2023 by the Ministry of Railway and it helps in development of stations on a continuous basis with a long term approach। ठीक है, लॉन्ग टर्म अप्रोच में ये हेल्प कर सकता है। दूसरा द स्कीम वाज लॉन्च्ड एंड टू रीडेवलप 1309 स्टेशन अक्रॉस द कंट्री एंड इज बेस्ड ऑन मास्टर प्लानिंग फॉर लॉन्ग टर्म एंड इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ द सेम एज पर नीड एंड डिमांड ऑफ द स्टेशंस टू स्टेशन। नेक्स्ट नीड जो है इट इज इंडियन रेलवे इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द नेशनल ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर and it is a bid to keep it safe for passenger as well as freight transportations. It is essential to modernize its infrastructure with latest technologies, amenities and other from time to time. And in this context, the government is working to transform the railway station across the country in line with its vision of Naya Bharat, New India. तो ये कुछ प्रोविजंस हैं नीड स्कीम्स का। लास्ट अगर देखा जाए ऑब्जेक्टिव क्या है ABSS का, तो द ABSS aims at enhancing the facilities beyond the minimal essential amenities. It also aimed at construction of roof plazas and city centers at the stations। मतलब स्टेशन में ही सिटी सेंटर और रूफ प्लाजा भी हो सकता है जहाँ पर बिजनेस हाउसेस ही बना सकते हैं, जहाँ पर आप मीटिंग वगैरह बिजनेस मीटिंग्स वगैरह हो सकते हैं, जैसे आपका एयरपोर्ट वगैरह में होता है।
It cater for the introductions of new amenities as well as upgradations and replacement of existing amenities. दूसरा, scope of work under ABSS. The ABSS involve improvement of amenities at the station like entry and exit, calculating areas, circulating areas, waiting hall, toilet, lift, accelerators, cleanliness, free Wi-Fi, and kiosk for local products through schemes like one station one product. I'm sure आप लोगों ने देखा भी होगा, ये तो खैर बहुत सारे स्टेशन पे लग भी रहे हैं. एंड नेक्स्ट इज बेटर पैसेंजर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, एग्जीक्यूटिव लॉन्च होगा, एंड नॉमिनेटेड स्पेस फॉर बिजनेस मीटिंग, लैंडस्केपिंग एक्सेट्रा. तो ये सभी प्रोविजंस प्रोवाइड होंगे यहाँ पर. तो एक तरह से आप समझिए कि एक स्टेशन को एक मॉडर्नाइज फॉर्म या मॉडर्न लुक देने की बात चल रही है यहाँ पर. नेक्स्ट जो है आपका अमृत भारत स्टेशन स्कीम, फ्यूचर रेडी रेलवे स्टेशन. इस तरह का आप देख रहे हैं कितना हाई फाई रेलवे स्टेशन यहाँ पर दिखाया जा रहा है. तो आने वाले टाइम में लगभग इंडियन रेलवे स्टेशन भी ऐसे ही होंगे. नेक्स्ट, अपना नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है इंसिडेंट रिस्पॉन्स सिस्टम से रिलेटेड. रिसेंटली द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट जो एनडीए में है, उसने एक रिसेंटली कहा है कि बहुत सारे स्टेट ऐसे और यूनियन टेरिटरीज हैं जिनको अभी तक इंसिडेंट रिस्पॉन्स सिस्टम इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है या उन्हें जल्दी इम्प्लीमेंट करना चाहिए. क्या है थोड़ा ये समझते हैं. देखिए, आमतौर पे अगर बोला जाए तो इंसिडेंट रिस्पॉन्स सिस्टम इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ फैसिलिटीज, equipments, personals, procedures and communication operating within a common organizational structures with responsibility for the management of assigned resources to effectively accomplish state objective pertaining to an incident. मान लो अगर कुछ इंसिडेंट होता है तो ये कुछ उस तरह के कैलकुलेटेड चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजीज हैं, कुछ पर्सनल्स हैं, कुछ मेथड्स हैं जो आमतौर पे आपको लगाने पड़ेंगे ताकि कुछ ऐसा अगर सिचुएशंस होता है इमरजेंसी का, उस समय इसका इफेक्टिवली यूज़ किया जा सके. दैट इज द इंसिडेंट रिस्पॉन्स सिस्टम. नेक्स्ट अगर देखा जाए फंक्शन क्या करता है. इन लाइन विद एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर एंड डीएम एंड डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स इज डेजिग्नेटेड एट द स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल एज ओवरऑल इन चार्ज ऑफ द इंसिडेंट रिस्पॉन्स मैनेजमेंट. ठीक है. एंड आरओ में डेलीगेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू द इंसिडेंट कमांडर हु इन टर्न विल लीड manage the incident through incident response team, and IRS functions through incident response team in the field. An IRT is a team comprising all positions of IRS organizations headed by incident commanders. On receipt of early warning, RO activities are IRTS. In case of a disaster without any warning, local IRT will respond and contact RO for further support if required. And IRT is pre-designed at all level, that is state, district, subdivisions and तहसील as well as the block level. तो ये कुछ इसके functions होंगे. Next, IRT को देखा जाए तो इट इज अ लोएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, सबडिविजन्स, तहसील, ब्लॉक विल बी द फर्स्ट रिस्पॉन्डर. ठीक है. तो IRT में सबसे जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर होंगे वो सब डिविजन्स, तहसील या ब्लॉक लेवल पे होगा. एंड इफ द इंसिडेंट बिकम कॉम्प्लेक्स एंड बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द IRT, हायर लेवल IRT विल बी इन्फॉर्म. मतलब अगर मान लो ऐसा कुछ डिजास्टर रहा जो लोकल लेवल पे नहीं कंट्रोल हो रहा है तो उसको हायर लेवल पे भेजा जाएगा. Take over the response management. In such cases, the lower level RT will merge with the higher level IRT. इसका मतलब ये नहीं होगा कि लोअर लेवल वाला बंद हो जाएगा, बट उसको मर्ज करके दोनों एक संग काम करेंगे. When lower level of IRT merge with the higher level, IC of lower level may play the role of deputy IC or operational section chief or any other duty that the IC of higher authorities assign. ठीक है. तो बेसिकली आप समझ सकते हैं एक तरह का रिस्पॉन्स मैनेजमेंट टीम होगा जो इस तरह के फंक्शन या क्राइसिस के सिचुएशन में काम करेंगे. ये कुछ स्ट्रक्चर्स हैं उसके ऑफिशियल्स का जो डिजास्टर मैनेजमेंट और इंसिडेंट कमांडर के अंदर में होंगे. ठीक है. जिसमें ऑपरेशन सेक्शन, प्लानिंग सेक्शन, लॉजिस्टिक सेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सारे सेगमेंट का काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है डिजास्टर के टाइम में, तो इसको हैफाजत नहीं किया जा सकता. नेक्स्ट, की फैक्ट्स क्या है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के बारे में. तो ये एक पेरेंट बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. तो होम अफेयर्स के अंदर में आता है. प्राइमरी ऑब्जेक्टिव टू कोऑर्डिनेट रिस्पॉन्स टू नेचुरल और मैनमेड डिजास्टर एंड ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग इन डिजास्टर रेजिलियंसी एंड क्राइसिस रिस्पॉन्स. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रेमिंग पॉलिसीज, लेइंग डाउन गाइडलाइंस एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड कोऑर्डिनेट विद द स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज. तो SDMA के संग ये क्या करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा. ओरिजिन जो हुआ था NDMA का वाज एस्टेब्लिश थ्रू द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट इनेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2005. तो 2005 में इसको इनेक्ट किया गया था. ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप देखा जाए तो प्राइम मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द NDMA हु चेयर एज ए 9 मेंबर बोर्ड. ठीक है. तो 9 मेंबर का बोर्ड होता है और PM इसके एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होते हैं.
दूसरा, द रिमाइंडर ऑफ द बोर्ड कंसिस्ट ऑफ मेंबर नॉमिनेटेड बेस्ड ऑन देयर एक्सपर्टीज इन एरिया सच एज प्लानिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैनेजमेंट, कम्युनिकेशंस, मेट्रोलॉजी एक्सेट्रा। तो ये कुछ प्रोविजंस है आपके दिस स्कीम्स का, एनडीएमए का। होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अपने अगली न्यूज़ पे चलते हैं। हमारा अगला जो न्यूज़ है वो भारत नेट प्रोजेक्ट से रिलेटेड। रिसेंटली यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड एन अलॉटमेंट ऑफ 1,39,579 crore for the next phase of Bharat Net to make 5G network available to remote areas of the country। तो 5G एरिया को वहाँ तक अवेलेबल कराने के लिए यही स्कीम चल रहा है। नेक्स्ट, अगर इसको थोड़ा और डिटेल में समझा जाए तो इट इज़ नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क लॉन्च्ड इन अक्टूबर 2011 was renamed the Bharat Net project in 2015। It is an ambitious project of the government of India to provide broadband connectivity to all level of villages in the पंचायत। तो ये एक तरह का एस्पिरेशनल प्रोग्राम था ताकि इंटरनेट हर जगह पहुंचाया जा सके, गांव तक। एंड इट्स एम टू प्रोवाइड अफोर्डेबल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी ऑफ 2 Mbps to 20 Mbps फॉर ऑल हाउस होल्ड एंड ऑन डिमांड कैपेसिटी टू ऑल इंस्टीट्यूशंस टू रियलाइज द विजन ऑफ डिजिटल इंडिया इन पार्टनरशिप विद द स्टेट एंड प्राइवेट सेक्टर्स। ठीक है, और जो ऑब्जेक्टिव है इज टू फैसिलिटेट द डिलीवरी ऑफ ई गवर्नेंस, ई हेल्थ, ई एजुकेशन, ई बैंकिंग, इंटरनेट एंड अदर सर्विसेज टू रूरल इंडिया। Next, to achieve this, the existing fiber of PSU, BSNL, Railtel and Power Grid were utilized and incremental fibers were laid to connect to the ग्राम पंचायत wherever necessary। तो इन सब ऑर्गेनाइजेशन को भी यूज़ करके यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जा सकता है अगर हमारा इम्प्लीमेंटेशन हुआ तो। And the entire project is being funded by the Universal Service Obligation Fund USOF, which was set up to improve telecom services in rural and remote areas of the country। ठीक है, तो ये एक स्कीम, एक फंड बनाया गया था, उस फंड का पैसा ही यूज हो रहा है गांव तक इस तरह के फैसिलिटीज को पहुंचाने में। ठीक है, एंड द प्रोजेक्ट इज बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय अ स्पेशल पर्पस व्हीकल एसपीवी, नेमली भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड, which was incorporated in 25/2/2012 under the Indian Companies Act 1956। तो 1956 के अकॉर्डिंग इसको इम्प्लीमेंट किया गया था या बनाया गया था। लास्ट, भारत नेट इज टू ब्रिज डिजिटल डिवाइड इन रूरल एंड रिमोट एरियाज। ठीक है, तो ये कुछ फैसिलिटीज है जो ये प्रोवाइड कराएंगे। चलिए अपने अगले न्यूज़ पे चलते हैं। अगला जो अपना न्यूज़ है वो है मेसियर 57 से रिलेटेड। अभी है क्या, देखिए, रिसेंटली एस्ट्रोनॉमर्स यूज द जेम्स वेब टेलीस्कोप। जैसे आपको मालूम होगा कि जेम्स वेब टेलीस्कोप आज बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। एंड दिस जेम्स वेब टेलीस्कोप टू कैप्चर न्यू इमेजेस ऑफ मेसियर 57, मोर पॉपुलरली नोन एज रिंग नेबुला। इसको रिंग नेबुला भी बोलते हैं। एंड इट इज़ द मेसियर 57 जो जेम्स वेब टेलीस्कोप ने इसको लिया है फोटो। है क्या खासियत इसमें? मेसियर 57 के बारे में बोला जाता है रिंग नेबुला इज अबाउट 2000 लाइट ईयर अवे इन द कॉन्स्टलेशन लाइरा। ठीक है, एंड इट वाज डिस्कवर्ड इन 1779। द ऑब्जेक्ट इज एक्सेप्शनली ब्राइट एंड कैन बी स्पॉटेड विद मॉडरेटली साइज टेलीस्कोप। तो छोटे टेलीस्कोप से भी इसको देखा जा सकता है। इट वॉज बॉर्न फ्रॉम ए डाइंग स्टार दैट एक्सपेल्ड इट्स आउटर लेयर इनटू स्पेस मेकिंग इट ए प्लैनेटरी नेबुला। ठीक है, and planetary nebula comes in a variety of shapes or patterns, some that include delicate glowing rings, wispy cloud and expanded bubbles। तो ये कुछ फीचर्स है इसके नेबुला मेसियर 57 का। नेक्स्ट अगर बोला जाए तो की फैक्ट्स अबाउट जेम्स वेब टेलीस्कोप। तो जेम्स वेब टेलीस्कोप वाज बिल्ड बाय यूरोपियन स्पेस एजेंसी, नासा एंड द कैनेडियन स्पेस एजेंसी, एंड इसको लॉन्च किया गया था दिसंबर 2021 में। इट इज प्रेजेंटली एट पॉइंट इन स्पेस नोन एज द सन अर्थ L2 लैग्रैंज पॉइंट। ठीक है, L2 लैग्रैंज पॉइंट पे है अप्रॉक्सीमेटली 1.5 मिलियन किलोमीटर्स बियॉन्ड अर्थ्स ऑर्बिट। ठीक है, अर्थ के ऑर्बिट के लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर बियॉन्ड है। ठीक है, लैग्रैंज पॉइंट 2 इज वन ऑफ द 5 पॉइंट्स इन द ऑर्बिटल स्पेस ऑफ द ऑर्बिटल प्लेन ऑफ द अर्थ सन सिस्टम। ठीक है, तो लैग्रैंज पॉइंट 5 होते हैं टोटल, इसमें से सेकेंड वाला है। थर्ड, नेक्स्ट, इट इज द लार्जेस्ट मोस्ट पावरफुल इंफ्रारेड स्पेसेस टेलीस्कोप एवर बिल्ट। एंड ऑब्जेक्टिव इसका ये है, इट विल एग्जामिन एवरी फेज ऑफ द कॉस्मिक हिस्ट्री फ्रॉम द बिग बैंग टू द फॉर्मेशन ऑफ गैलेक्सीज। तो कैसे ये अभी तक इवॉल्व हुआ या बना, इसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्टडी। एंड प्लान्स टू द इवोल्यूशन ऑफ द सोलर सिस्टम। तो उसका मतलब कि आप समझिए कि अगर उसके बारे में देखा गया मतलब दिस होल प्रोसेस, देन वी कैन गेट आइडियाज अबाउट हाउ द फॉर्मेशन ऑफ द प्लैनेट हैज टेकन प्लेसेस। सो दिस इज रिगार्डिंग द जेम्स वेब टेलीस्कोप। नेक्स्ट, जेम्स वेब टेलीस्कोप जैसे हमने पिछले भी लेक्चर में बताया था कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट टेलीस्कोप अभी तक जो बना है। लास्ट आपका दिस इज सीइंग बैक इनटू द कॉस्मोस। तो अगर हम कहीं किसी यूनिवर्स में या किसी गैलेक्सी में देख रहे हैं ना, तो बेसिकली वी आर गोइंग थ्रू द पास्ट, वी आर लुकिंग इनटू द पास्ट।
not the present. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द डेली न्यूज एनालिसिस फॉर टुडे. आज के लिए इतना ही. And if you want the lecture video PDF of this video, then you can always visit our Telegram channel at Inspiration IAS. We have also started preparation for both UPSC and other state PCS examinations, both online as well as offline format. So अगर आपको offline format में preparation करना है तो you can visit these cities in different parts of our country. And for online, you can call in this number so that you can get directly at a very minimal cost. So thanks for watching, and please do subscribe and our YouTube channel and our Facebook page for such other video contents. Take care.